प्रेज द लॉर्ड। आज हम अंजीर के बारे में बात करेंगे, फिग जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। इसके बारे में बाइबल में बहुत जिक्र दिया हुआ है। तो अंजीर के बारे में जिक्र किस लिए दिया है, इसे हम आज जानेंगे कि क्यों इसके एग्जाम्पल बार बार दिए हुए हैं। जैतून और अंगूर की तरह अंजीर भी इज़राइल और आसपास के देशों में बहुतायत से होती थी। इसे व्यवस्था विवरण 8 का 8 में पढ़ेंगे। वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूँ और जौ और अंगूर और अंजीर का दरख्त और अनार होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ रोगनदार जैतून और शहद भी हैं। इसे आप यिर्मयाह 5 का 17 में और न्यायियों का 9 का 8 से लेकर 13 में भी पढ़ सकते हैं। सुख, समृद्धि, संतोष और बहुत दिनों तक रहने वाली शांति के लिए ये कहावत प्रचलित थी। दाख की बारी में और अंजीर के वृक्ष तले बैठना। दूसरी ओर यदि कहा जाता था कि दाखलता को उजाड़ दिया और अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला, तो इसका अर्थ पूर्ण विनाश से होता था। इसे फर्स्ट राजा 4 का 25 में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, दान से बेशेरबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। आप इसके बारे में सेकंड राजा 18 का 31 में भी पढ़ सकते हैं, होशे 2 का 12 में भी, और योएल 1 का 7 में, और मीका 4 का 4 में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अंजीर के वृक्षों को लगाने में लगातार धैर्यपूर्वक किए जाने वाले श्रम की आवश्यकता थी और इसकी फसल के बिगड़ने का अर्थ था एक बड़ी हानि। इसे नीति वचन 27 का 18 में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। इसके एग्जाम्पल बहुत दिए हैं बाइबल के अंदर। इसे आप लूका 13 का 7 में और भजन संहिता 105 का 33, हबक्कुक 3 का 17 में भी पढ़ सकते हैं। अंजीर को लोग ताज़ा, सूखा और टिकिया केक बनाकर खाते थे। इसे फर्स्ट शमूएल 25 का 18 में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 साफ भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियाँ लेकर गधों पर लदवाईं। इसे आप फर्स्ट इतिहास 12 का 40 में भी पढ़ सकते हैं। ये भी विश्वास करते थे कि अंजीर में औषधि युक्त गुण भी हैं। इसे यशाया 38 का 21 में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यशाया ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तब वह बचेगा। देखिए, अंजीर के पत्ते मौसम के हिसाब से गिरते और फिर नए उग जाते थे। फिर भी उनके स्वस्थ वृक्षों में लगभग 10 महीनों तक फल लगते थे। इसे मत्ती का 24 का 32 में पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। यूं ही उसकी डाली नर्म होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल मत्ती का 21 का 18 से लेके 19 में और 20 में लिखा हुआ है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था तो उसे भूख लगी। जब यीशु मसीह सुबह को शहर की ओर जा रहा था तो उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों की सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, आइंदा कभी तुझ में फल ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। चेलों ने ये देखकर ताज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया? यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप इसलिए दिया क्योंकि जब अंजीर के पेड़ में पत्ते होते हैं तो फल भी होता है, लेकिन वो अंजीर का पेड़ धोखा दे रहा था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम मसीह हैं, लेकिन मसीह जैसा काम उनमें नहीं दिखाई देता, जो सिर्फ नाम के मसीह हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों,
बाइबल में अंजीर का दरख्त के बारे में, अंजीर के वृक्ष के बारे में बार बार दिया हुआ है एग्जाम्पल, जिसे आप जो चैप्टर मैंने बताया उसे आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। धन्यवाद।